इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का 80 CCD 1 और 1B ये दोनों सेक्शन क्या कहते हैं। यदि आप NPS अकाउंट होल्डर हैं तो आप 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे? आपको जानकारी है कि 80C में अधिकतम 1.5 लाख का निवेश कर सकते हैं और 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपये का निवेश कर सकते हैं यदि आप NPS अकाउंट में आप अंशदान करते हैं तो। 80 CCD जो 1 है यह पार्ट है 80C का ही, इसको अलग से सेक्शन मत समझिए आप। ये दोनों पार्ट एक ही है और दोनों को मिला करके 1.5 लाख का निवेश आप करके डिडक्शन पा सकते हैं। 1B के तहत 50,000 का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही धाराएं 80 CCD 1 और 1B ये दोनों ही NPS अकाउंट होल्डर्स के लिए है, यानी कि एम्प्लॉई का जो कंट्रीब्यूशन होता है उससे संबंधित ये दोनों सेक्शन हैं। और तीनों सेक्शन ओल्ड टैक्स रिजीम में अलाउड हैं। कौन कौन से? 80C और CCD 1 और CCD 1B ये तीनों ही अलाउड हैं ओल्ड टैक्स रिजीम के लिए। न्यू टैक्स रिजीम में इनका डिडक्शन नहीं दिया जाता, जो कि ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से लागू है। 80 CCD 1 और 1B ये दोनों ही रिलेटेड हैं, NPS अकाउंट से रिलेटेड हैं। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि आपने मान लीजिए कि 80C के तहत, यानी कि आप जानते हैं कि इसमें निवेश PPF, NSC, LIC, इंश्योरेंस इनमें आप निवेश करके डिडक्शन पा सकते हैं। तो 80C के तहत आपने सपोज करिए कि 1,25,000 रुपये का निवेश किया। आपको पता है कि 80C में 1.5 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। अब आपका NPS कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉई है 75,000 रुपये। तो 75,000 को कैसे, किस सेक्शन में आप शो करेंगे, ये बहुत ही कन्फ्यूजन का सब्जेक्ट है। 75,000 में सबसे पहले आप फिल करेंगे 80 CCD 1B को। इसमें आप 75,000 में 50,000 शो कर दीजिए 80 CCD 1B, क्योंकि अधिकतम 1B में 50,000 से ज़्यादा आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, नहीं शो कर सकते। तो हमने 50,000 का शो 1B में कर दिया। इसके बाद जो 25,000 शेष रह गया इसको हम ले जाएंगे 80 CCD 1 में, यानी कि ये NPS कंट्रीब्यूशन से संबंधित दोनों सेक्शन हैं। ठीक है, जिनका NPS कटौती नहीं हो रही है उनका इन दोनों सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। NPS अकाउंट होल्डर्स के लिए है ये। तो NPS में जितनी भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई के द्वारा हो रहा है, ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉई के द्वारा, एम्प्लॉयर का नहीं हम देख रहे हैं। आप जानते हो कि एम्प्लॉई के द्वारा कंट्रीब्यूशन कितना होता है, बेसिक प्लस DA का 10%। तो ये मान लीजिए 75,000 वार्षिक आपका हुआ निवेश। अब उसको आप किस सेक्शन में ले जाएंगे? तो सबसे पहले 1B को आप फुल करेंगे, याद रखिएगा। 50,000 आपने उसमें फिल किया, जो शेष बचा वो 1 में आप ले जाएंगे। और यहाँ हमेशा याद रखिएगा कि 80C और CCD 1 इन दोनों को एक ही धारा समझिएगा, यानी कि इन दोनों को मिला के आप 1.5 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। ठीक है, इन दोनों को मिला के आप 1.5 लाख से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। जैसे 80C में 1,25,000 है और CCD 1 में 25,000 है, तो इन दोनों को आप जोड़िए तो कितना हो गया? 1.5। अब देखिए ये 1.5 बन गया। 1.5 लाख से ज़्यादा आप निवेश नहीं कर सकते। और ये 50,000 का आपने 1B के तहत निवेश किया, तो आपको कुल मिला के कितना डिडक्शन मिल जाएगा? 50,000 और 1.5, 2 लाख का आप निवेश कर सकते हैं यदि आप एक NPS में अंशदान करते हैं। तो ये गवर्नमेंट आपको प्रॉफिट दे रही है। तो आप ध्यान रखेंगे 80C और 80 CCD 1 इन दोनों को मिला करके ही पढ़िए, अधिकतम 1.5 लाख निवेश कर सकते हैं। लेकिन जो NPS में आप अंशदान करते हैं तो सबसे पहले इसको फिल करिए आप। 80 CCD 1 को 50,000 अधिकतम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते इसमें। तो पहले इसको फुल कर लीजिए, फिर जितना शेष बचे वो 1 में आप ले जाइए। एक अगला एग्जाम्पल समझते हैं। NPS कंट्रीब्यूशन मान लीजिए कि आपका 48,000 है। हमें 80C से मतलब नहीं है कि आप कितना निवेश करते हैं।
80C में आप 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर सकते। अब NPS को हमें बस केवल शो करना है कि किस सेक्शन में हम किसको शो करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि 1B को आप फुल करिए। किसको फुल करेंगे आप? 80CCD 1B को। अब 1B में मैंने आपको बताया था कि 50,000 से ज़्यादा निवेश नहीं कर सकते। अब 50,000 से कम ही है आपका कंट्रीब्यूशन, तो पूरा का पूरा आप इसी में जाएगा। जब 50,000 के ऊपर होगा तो आप 1 में ले जाएंगे। अब 50,000 से ऊपर है ही नहीं है तो 1 में 0 जाएगा। ठीक है ना। अब 80C में अधिकतम 1.5 लाख कर सकते हैं। अब एक्स्ट्रा बचा ही नहीं, 50,000 के ऊपर होता तो ये 80CCD 1 में ऐड कर देते और वो आपको 80C में मिला के पढ़ते। अब यहाँ तो 0 है तो अब 80C में तो कुछ गया ही नहीं, 80C में तो कुछ हुआ ही नहीं निवेश। तो अगर नहीं हुआ, आप डिडक्शन पाना चाहते हैं तो उसमें अधिकतम 1.5 कर सकते हैं, तो 1.5 उसमें अलग से कर दीजिए। PPF NSC और LIC की योजनाओं में या अन्य अदर योजनाओं में आप देख लीजिएगा 80C में कौन कौन सी योजनाओं में आप कंट्रीब्यूशन निवेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखते हैं, यानी कि ये दोनों ही सेक्शन NPS अकाउंट होल्डर के लिए है। ये NPS से संबंधित है। NPS में मान लीजिए एक एग्जाम्पल अलग लेते हैं, 35,000 है आपका निवेश, तो वो 35,000 पहले 1B में भरा जाएगा। अब 1 के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। मान लीजिए आपका 60,000 निवेश हुआ NPS कंट्रीब्यूशन, तो पहले 1B में आप 50 कर दीजिए, फिर 1 में आप ले जाइए 10। समझ रहे हैं। पहले आप फुल करेंगे 1B को और अधिकतम इसमें कर सकते हैं 50,000। 50,000 से ज़्यादा पूरा नहीं शो कर सकते कि पूरा 60 इसी में शो कर दिया 1B में, 50 इसमें शो होगा, 1 में फिर 10 चला जाएगा। मान लीजिए आपका 70,000 है कंट्रीब्यूशन, तो पहले 1B में 50 कर दीजिए और 1 में आपका 20 चला जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से आप जो है निवेश कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये आप बात को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर अपने क्वेरीज दीजिएगा, हम आंसर देंगे आपका सभी प्रश्नों का। थैंक यू।